तो चलिए अनुपात और समानुपात का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिए। तो देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एक वर्ष पहले, ठीक है, क्वेश्चन समझना है, फिर आंसर तो हम इसी निकाल सकते हैं। तो एक वर्ष पहले ए की आय, ठीक है, एक वर्ष पहले जो ए था उसकी आय तथा बी की आय का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक वर्ष पहले का दिया हुआ है, वर्तमान का नहीं है ना। कितना दिया हुआ है? 3:5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पिछले वर्ष तथा वर्तमान वर्ष में उनकी आय का अलग अलग आय का अनुपात, ठीक है। पिछले वर्ष तथा वर्तमान वर्ष में उनकी ही आय का अलग अलग अनुपात क्या दिया हुआ है? 2:3 और 4:5। तो यदि उनकी वर्तमान आय का कुल योग 4,300 रुपये है तो ए की वर्तमान आय ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो पहले हमें दिया क्या है, एक वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात दिया हुआ है। तो सीधा सीधा मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ, एक वर्ष पहले आय का अनुपात, ठीक, कितना है? 3:5, 3:5। तो ये एक वर्ष पहले का अनुपात है। अगर अभी वर्तमान है, मान लीजिए अभी हमारा वर्तमान क्या चल रहा है? 2021। तो ये आय जो दिया हुआ है हमें 2020 का दिया हुआ है, ठीक, एक वर्ष पहले की आय का अनुपात, ठीक है। तो अब क्या दिया हुआ है अगला पार्ट में हमें पिछले वर्ष तथा वर्तमान वर्ष उनकी आय का अनुपात। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2021 और 2020। तो ये क्या है? 2020 में उनकी आय का अनुपात दिया हुआ है, वर्तमान चल रहा है 2021। तो अब अगले पार्ट में हमें दिया गया है कि पिछले वर्ष तथा वर्तमान वर्ष में उनकी अलग अलग आय का अनुपात, ठीक है। तो देखो पिछले वर्ष मतलब 2020 और वर्तमान में उनकी अलग अलग आय का अनुपात। तो ए का जो है पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष आय का अनुपात 2:3 दिया हुआ है, और जो बी का है 4:5। और ये जो है ये दोनों हमें दिया हुआ है ए और बी का पिछले वर्ष मतलब 2020 का, इन दोनों का अनुपात, और यहाँ पे दोनों के एक ही आय का पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, ये एक ही आय का अनुपात है, पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष का अनुपात, और ये बी की ही आय का है, 2020 और 2021 की आय का अनुपात, ये समझ लीजिए। और ये 2020 में ए का आय है और 2020 में ये बी का आय है। तो ये दोनों के मिला जुला आय का अनुपात है, और ये अलग अलग आय का अनुपात हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो उनकी वर्तमान आय का कुल योग जो है 4,300 रुपये है, ठीक है। तो मतलब ये 3 और ये 5 जो है इन वर्तमान आय हैं, तो इस वर्तमान का योग दिया हुआ है हमें इतना, पर अभी ये बैलेंस नहीं है। तो हमें बैलेंस कैसे करना है? तो देखो 2020 में ए की आय कितनी थी? 3, और यहाँ पे हमें उसका अनुपात कितना है? 2। तो ये दोनों डिफरेंट है, तो इन दोनों को हमें सेम बनाना है। उसी तरह बी की आय 2020 में कितनी है? 5, और यहाँ पे कितनी है? 4। तो इन दोनों को हमें बैलेंस करना है। तो उसके बाद फिर ये जो बैलेंस होगा तब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो उसका आंसर निकलेगा। तो देखो अब कैसे करना है,
इन दोनों को मैं सीधा सीधा यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे A अनुपात B कर देता हूँ। कितना दिया हुआ है, 3:5 था ये। अब देखो, अब इस A का ही पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष का कितना दिया हुआ है, 2:3 है, और इधर ये कितना था, 4:5। तो हमें किसको बराबर करना है, हमें ये 3 हमारा पिछले वर्ष का है और ये भी पिछले वर्ष का है, तो इसको बराबर करना है। और इस B की आय का ये पिछले वर्ष का है और ये पिछले वर्ष का है, तो इसको बराबर करना है। तो अब बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो इस 4 का हमें इन दोनों पे मल्टीप्लाई करना, गुणा करना पड़ेगा। देखो, इस 4 का इसमें गुणा करेंगे तो, और इस 5 का यहाँ गुणा करेंगे तो, लेकिन देखना अभी इस 5 का डायरेक्टली गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये 2 का भी यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम इस 2 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें होगा क्या, जब हम इस 2 का यहाँ गुणा करेंगे, ठीक है, तो इसमें भी गुणा होगा और इस पे भी गुणा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है। अब इस 4 का हम इस पे गुणा करेंगे और इस 10 का हम इन दोनों पे गुणा करेंगे, तब होगा ये हमारा बराबर, ठीक है। तो अब इसी तरह सेम प्रोसेस है, ध्यान से देखिएगा। इस 4 का यहाँ मैं गुणा करूँगा तो यहाँ करूँगा और इस पे भी करूँगा, ठीक है। जो हमारा आएगा, यहाँ पे आ गया कितना, 4×3=12 आएगा, समझ लीजिए। तो इस 12 का अब मैं इन दोनों पे यहाँ पे गुणा करूँगा, तब हमारा ये दोनों बैलेंस होंगे, ठीक है। तो देखो अब कैसे बैलेंस होगा, तब हमें गुणा करने का तरीका पता चल गया, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इन दोनों को गुणा करके लिखता हूँ। देखो, तो इसका गुणा यहाँ से करता हूँ, 4×3=12, और इस 2 का इसमें गुणा होगा तो 12 दूनी 24 आया समझ में। 4 का इस 3 में भी गुणा होगा और इस 2 का भी इस 3 में गुणा होगा, तो 4×3=12, 12 दूनी 24। अब इसी तरह इस 2 का इस 5 में गुणा होगा, 5 दूनी 10, और इस 4 का इस 5 में होगा, तो 10×4=40। तो ये हमारा इसका मेन अनुपात निकल गया। ठीक है, तो अब देखो ये तो A और B का निकला ना, मिला जुला। तो अब हम बैलेंस कर रहे हैं, तो इसमें देखिए 12 का गुणा करते हैं तो 12 दूनी 24 अनुपात 12×3=36। अब इस B का पिछला वर्ष और वर्तमान वर्ष में इसमें 10 का गुणा करना है, तो 10×4=40 अनुपात 10×5=50। तो देखो जो पिछले वर्ष का अनुपात हमें दिया था ये, और इसमें जो हमारा पिछला वर्ष है, दोनों बराबर हो गए। तो इस तरह से इसको बैलेंस करना रहता है, ठीक है। तो समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से वीडियो को बैक करिए, उसके बाद फिर से देखिए, तो ये समझ में आ जाएगा। इसको हमें बैलेंस ही करना मेन है। अब हमारा सवाल ये सॉल्व हो चुका, समझ लीजिए। तो देखो हमें जो वर्तमान आय है वो पता चल चुका है, कितना है, ये 36 और ये 50 क्या है, इनकी वर्तमान है। तो इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 36:50। तो ये अगर कटता है तो काट देते हैं, तो किससे कटेगा, 2 से कटेंगे तो 2×25 और 2=18। तो कितना आ गया अब ये, 18:25। अब इन दोनों का जो योग है वो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 4300। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 8 5 13 की 3, हासिल आए 1 2 1 3 और 1 4। 43 इकाई इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 4300। तो 1 इकाई बराबर क्या हो जाएगा, 100 रुपये। तो हमें किसकी आय पूछी है, A की आय पूछी गई है। तो A का कितना है, ये वाला जो हिस्सा है
ये ए का है, ठीक है, ए का ये पिछला है और ये वर्तमान है। तो वर्तमान का जो हमने अनुपात निकाला है तो हमें यहाँ वर्तमान का बोला है, तो इस 18 में इसका 100 का गुणा करेंगे, 18 × 100, तो पता चल जाएगा हमें इसकी वर्तमान आए तो कितनी है 1800। तो यही ए की जो है वर्तमान आय है, ठीक है। तो इस तरह से इसे निकाला जाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, तो फिर और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, तो एक परीक्षा में पास तथा फेल विद्यार्थियों का जो अनुपात है वो दिया हुआ है हमें 5:3। यदि परीक्षा में 12 विद्यार्थी और फेल हो जाते तो उनका अनुपात 1:1 हो जाता। 1:1 मतलब बराबर हो जाता। तो बराबर होने का मतलब क्या है कि आधे विद्यार्थी पास हैं और आधे फेल हैं, सीधा सीधा। तो देखो यहाँ पे सीधा सीधा दिया हुआ है पास अनुपात फेल विद्यार्थियों का अनुपात हमें दिया हुआ है कितना, 5:3। अब बोला क्या है, अगर 12 विद्यार्थी और फेल होते, ठीक है, इसका मतलब जो पास हैं इसमें से हम 12 विद्यार्थी घटा देते और जो फेल है उसमें 12 विद्यार्थी जोड़ देते हैं, तो उनका अनुपात क्या हो जाता है, बोला है 1:1, मतलब आधा आधा हो जाता, ठीक है। तो देखो हमारे पास टोटल विद्यार्थी कितने हैं, उनके अनुपात को जोड़ते हैं, 5 और 3 टोटल कितने हो गए 8। अब आधा करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 का डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो गया 4। तो इसका मतलब इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4:4, ठीक है। तो अब ये वाली बीच लाइन को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, इस 4 अनुपात को यहाँ लिख देता हूँ। तो देखो अब इसमें से विद्यार्थी कम हो रहे हैं, 12 विद्यार्थी कम हो रहे हैं, तो ये हो गया अनुपात में 4 और इसमें 12 जुड़ गया तो यहाँ से बढ़ रहा है, तो ये बराबर हो चुका है, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ से इकाई में कितना कम हो रहा है 1 और यहाँ पे इकाई में कितना ज़्यादा हो रहा है 1, तो इस 1 इकाई का मतलब कितना हो गया 12। 1 इकाई बराबर हमारा 12, ठीक है। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या बोला है हमें, कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल विद्यार्थी कितनी है, 5 और 3 दोनों को जोड़ देने पर 8 है। तो इस 8 में इस 1 इकाई का गुणा कर देना है तो कितना हो जाएगा, 12×8 = 96। तो इतने विद्यार्थी हैं उस विद्यालय में, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर था। ये इतना छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है।